अडानी का पोर्ट का उद्घाटन करते हुए मोदी जी बोल रहे हैं कि अब भारत का पार्टनर बन चुके हैं भारत सरकार का अडानी जी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद। इंडिया गठबंधन शुरू से ही कह रहा है कि भारत में जो है संविधान खतरे में, और प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति अगर अपने मुंह से बात कहता है कि अडानी जी भारत के पार्टनर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनको कितना ज़्यादा संविधान का ज्ञान है। एक बिजनेसमैन को कहते हैं कि हमारा पार्टनर है। ठीक है, अभी तक पर्दे के पीछे थे, लेकिन आज उन्होंने पर्दा उठा दिया, और यहीं से नहीं उठा है। पहलगाम का जो मुद्दा है, पहलगाम से ध्यान को भटकाने के लिए उन्होंने दो काम किया है। पहला काम किया कि राहुल जी जो बोलते थे कि जातीय जनगणना जो है आपका कमज़ोर वर्गों का एक सर्वे रिपोर्ट है, उन्होंने जातीय जनगणना की घोषणा कर दी। इनको जातीय जनगणना कराना नहीं है, सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जातीय जनगणना का घोषणा कर दी। जब हमारे नेता प्रतिपक्ष के राहुल गांधी कहते हैं कि भाई आप ये बताइए कब आप जातीय जनगणना शुरू करेंगे, और 50% का जो सुप्रीम कोर्ट में बैरियर है उसको तोड़ने के लिए आप कब संसद का विशेष सत्र बुलाएंगे, तो वहाँ कुछ नहीं है। इतना कमज़ोर और इतना ज्ञानी प्रधानमंत्री आज तक देश को नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब नहीं है। बिजनेसमैन को कहता है कि हमारे बिजनेस पार्टनर है। हमारे नहीं सर, देश का पार्टनर बतलाया जा रहा है। देश का पार्टनर है, ये समझ रहे हैं, भारत सरकार का पार्टनर कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है। हम आपके चैनल के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि इंडिया गठबंधन के संसद के जितने भी हमारे संसद सदस्य इस मुद्दा को उठाने का काम करेंगे, और सड़क से लेके संसद तक वर्तमान सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा बनाने की जरूरत है। सर आप बतलाइए कि अभी जो पहलगाम का इतना बड़ा त्रासदी को भूल करके और जातीय जनगणना की घोषणा करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यही है कि अब तक तो आप लोग ये मुद्दा उठाते थे, कांग्रेस वाले उठाते थे, अब तो आप लोग के हाथ से मुद्दा ये निकल गया सर। जाति जनगणना कभी भी मोदी जी नहीं कराएंगे, ये झूठे बोल रहे हैं, और सब पब्लिक को जितना भी जनता है उसको गुमराह कर रहे हैं। मतलब ये मान रहे हैं कि आप जैसे महिला बिल लाए थे, महिला आरक्षण भी लाए थे, उसी ढंग से ये जाति जनगणना भी उसी तरह का हो जाएगा। कि खाली लोग का ध्यान भटकाया जा रहा है। ये जातीय जनगणना जो मोदी जी अभी ऐलान किए हैं, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? पिछले 3-4 सालों से हमारे नेता राहुल गांधी संसद में इस प्रश्न को उठाते गए कि अब देश में जो है मतलब कास्ट इंडेक्स होना चाहिए कि किस जात की कितनी भागीदारी है। कहीं ना कहीं राहुल जी के लगातार इस प्रश्न को संसद में उठाने के कारण केंद्र की सरकार को मजबूरन ये सोचना पड़ा कि देश की ज़रूरत है जातीय जनगणना, और जातीय जनगणना होनी भी चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे जाति विशेष के लोग हैं, उनको लगता है कि हमारी संख्या ज़्यादा है लेकिन भागीदारी कम है। तो ये जो एक धुंध है, जो एक विश्वास है जो लोगों को केंद्र सरकार के प्रति की जाति की जो आकलन है वो सही से नहीं आ पा रही है, इसके जातीय जनगणना होने से उसका स्पष्ट आंकड़ा आ जाएगा, और देश के आम लोगों को, आम शहरी को, चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो, SC हो, ST हो, ट्राइबल हो, सारे सेक्शन को पता चल जाएगा कि उनकी कितनी संख्या है। ये होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ध्यान भटकाने के लिए ये जातीय जनगणना का आतंकवाद एक अलग विषय है और जातीय जनगणना एक अलग विषय है। आतंकवाद कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे भी आतंकवादी घटना हो सकती है। कश्मीर में तो लगातार होते रहती थी, और वहाँ पे नरेंद्र मोदी सरकार ने जो देश को कश्मीर के बारे में बताया कि कश्मीर में सब कुछ सम्मान है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भी कश्मीर उसी हालात में है जो 90-95 में कश्मीर के जो हालात थे, आज भी वही हालात है। और केंद्र सरकार कश्मीर को मतलब एक अच्छा, जो वहाँ के कश्मीर के शहरी हैं उनको अच्छा जीवन देने में असफल रही। आज भी वहाँ का हर एक कश्मीरी जो है आतंकवादी के डर से जी रहा है और अपनी बात को नहीं कह पाता है। आज भी पूरा कश्मीर डरा हुआ है, क्योंकि कश्मीर में रोज़ कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों का लगातार अभी भी कई सूचना आ रही है कि कश्मीर में आतंकी
गतिविधियां चल रही है। तो इसमें स्पष्ट रूप से कि केंद्र की सरकार वहाँ विफल है और भारतीय सेना को ज़बरदस्ती वहाँ पे जो है रोका जा रहा है कश्मीर के अंदर में, राजनीतिक मुद्दा बना के कि आप कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे कश्मीर के अंदर में जो है ये आतंकवाद खत्म हो जाए, क्योंकि भारतीय सेना सक्षम है कि कश्मीर में आतंकवाद को वो 24 घंटे के अंदर में खत्म कर देगी। लेकिन केंद्र सरकार उसको अभी कैबिनेट ने पास किया कि हम सेना को खुली छूट दे रहे हैं। तो इससे पहले केंद्र सरकार क्या कर रही थी? कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपने फैसले पे जो है प्रश्न चिन्ह लगा रही कि इससे पहले सेना को खुली छूट नहीं थी, सेना के हाथ बंधे हुए थे, वो मर रहे थे RDX ब्लास्ट में, गोलीबारी में। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार की सारी नीतियां विफल है और देश की जनता उसको भुगत रही है और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी का सफाया इस देश से निश्चित है। आप क्या कहना चाहेंगे इस ये जाति जनगणना को किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, जातीय जनगणना को लेकर के अगर बात कर रहे हैं तो जो हमारे राहुल गांधी जी का जो विचार शुरू से रहा, उन्होंने कहा संसद में भी कहते थे कि जो कह रहे हैं ये बात अभी भले मजाक में आप ले लीजिए, लेकिन आज जो मजाक को लेकर के चल रहा था, उनके कानून मंत्री कहते थे, उनके तरह तरह के मंत्री कहते थे कि ये मजाक बना हुआ है देश के लिए, लेकिन आज उन्हीं का बात को लेकर के मान रही है और जो चीज़ राहुल गांधी जिन्होंने कहता था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड खराब था, आज वही चीज़ को देखिए, SBI जैसा संस्था होकर के सुप्रीम कोर्ट में कटघरे में हाथ जोड़ के खड़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसका जवाब देना पड़ेगा उनको, मोदी जी को, कि इस तरह घटना क्यों हो रहा है। आप बताइए, पहलगाम को लेकर के इंटेलिजेंस फेल हो गया आपका, इस तरह खाली मानने से नहीं होगा, क्या भूल हो गई? आप एक निशिकांत दुबे जैसा आप आदमी को आप वहाँ पर एक उसी बगल में आपका सुरक्षा दे रहे हैं और जो 2000 सैलानी वहाँ पर खड़ा हो रहा है और उस सैलानी को आप सुविधा नहीं दे रहे हैं, ये तो मजाक बना हुआ देश में। अब खाली भूल मानने से नहीं ना होता है ना। क्या पहलगाम घटना से ध्यान भटकाने के लिए मोदी जी ने ये जातीय जनगणना की बात उठाए हैं? नहीं, ये बात ये आपके विचार से हम सहमत नहीं है। ये हमारे राहुल गांधी जी का शुरू से ये संसद में बात उन्होंने उठाया था और जो भी चीज़ आज राहुल गांधी जी ने जो बात कहे हैं, अब आज भले आज उन्हीं का बात को लेकर के करते रह रहा और बात उनका बात फॉलो शुरू से आज जो भी भाजपा सरकार जो काम कर रही है वो राहुल गांधी जी के विचार को सहमत होते हुए काम कर रही है। तो उनको बात जनता के हित में मानना होगा तो मानना होगा। अच्छा, ये अभी केंद्र सरकार जो जातिगत जनगणना की बात उठा करके और पुलवामा की बात नहीं उठाया गया और उस पर विराम लगा दिया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी शुरू से कहते थे कि जातीय जनगणना जो है एक सरे, तो उस समय लोग मजाक समझते थे। ये जाति जनगणना का मुद्दा ऐसे समय में लाना कि पहलगाम का जो मुद्दा है इसको लोग ध्यान हटाने के लिए मोदी जी ने लाया है। अगर सही माने में वो जातीय जनगणना कराना चाहते हैं तो पहले उनको बैरियर हटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बैरियर दिया है कि 50% से ज़्यादा जो है आरक्षण नहीं देना है। तो जब तक बैरियर नहीं हटाएंगे तो जातीय जनगणना तो बिहार में हुआ, 65% आरक्षण देने की बात थी, क्या 65% मिल रहा है? पहले बैरियर हटाना होगा। राहुल जी हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने कहा है मोदी जी को कि अगर सही माने आप जातीय जनगणना चाहते हैं तो उसकी तिथि बताइए और साथ में आप ये भी बताइए कि 50% का जो डेडलाइन है सुप्रीम कोर्ट का, उसको तोड़ने के लिए कानून बना रहे हैं। अगर एक कानून नहीं बनाएंगे तो निश्चित जान जाइए कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में अगर केंद्र में सरकार बनेगी तो पहला काम होगा कि आरक्षण का जो बैरियर है उसको 50% से हटा के 73% करने का काम है।